हेलो एवरीवन। हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 प्लस क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो इसमें आज ये 14 नंबर का लेक्चर होगा हमारा। 14 नंबर का लेक्चर है। इसके पहले 13 लेक्चर देख चुके हैं, और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें चैनल पे जाके, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग आज वीडियो स्टार्ट करेंगे 111 नंबर क्वेश्चन से, और इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चंस में बहुत अच्छी थ्योरी देखेंगे हम लोग। जो इसके बीच की जितने भी पार्ट है सब कुछ उसमें देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दांडी अभियान कब प्रारंभ किया गया था। देखिए, दांडी अभियान की स्टार्टिंग अगर पूछ लेगा तो 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक। 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसी के बाद कौन सा आंदोलन स्टार्ट होता है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने यहीं से स्टार्ट किया था। और जब दांडी में पहुंचते हैं जाके, साबरमती से दांडी जब पहुंचते हैं जाके, तो वहाँ पे कौन सा कर तोड़ा था, तो नमक कर को वहाँ पे तोड़ दिया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछता है कि जो दांडी अभियान या फिर जो दांडी यात्रा की गई थी, जो दांडी यात्रा की गई थी, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना किससे की थी। तो दांडी यात्रा की तुलना नेताजी ने नेपोलियन की पेरिस यात्रा, ठीक है, दोनों ध्यान रखना, नेपोलियन जो था, नेपोलियन की पेरिस यात्रा, और जो मुसोलिनी था, मुसोलिनी की जो यात्रा थी कहाँ की, इटली, या फिर बोल सकते हो इटली की राजधानी रोम यात्रा। तो दोनों यात्राओं से तुलना की थी, ध्यान रखोगे। गांधी जी की दांडी अभियान की जो यात्रा थी, इस अभियान की तुलना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किससे की थी, तो नेपोलियन की पेरिस यात्रा और मुसोलिनी की रोम यात्रा से तुलना की थी। 12 मार्च से इसकी स्टार्टिंग होती है, 6 अप्रैल को ये पहुंचते हैं जाके दांडी में, और दांडी में अपने हाथ में नमक उठाते हैं और नमक कर को तोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान रखें सारे क्वेश्चन। और कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वहां से स्टार्ट कर दिया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 12 मार्च से लेकर स्टार्टिंग की थी और 6 अप्रैल को खत्म किया जाएगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, हाँ। 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे झंडा फहराया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहली बार झंडा फहराया था। और 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 3 जून 1947 को हमारी एक कौन सा आता है, माउंट बैटन योजना आती है, ध्यान रखेंगे, माउंट बैटन योजना, और जिसके तहत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है। और आज़ादी का जो एक्ट है 18 जुलाई को जो पास होता है, वो इसी के तहत आता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अपने आप में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 4 और 2 6 7 8 10 क्वेश्चन इसमें एक ही क्वेश्चन में हो जाएंगे। तो इस सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 112 नंबर क्वेश्चन में। अगर किसी को लगता है कि इसको और ज़्यादा बताना है, तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाँ। रावी नदी का अगर पुराना नाम पूछ लेगा तो कौन सा था, परुशनी का नाम क्या हो जाता है, रावी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। इसकी स्थापना कब होती है, 28 दिसंबर 1885 को, 1885 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। दूसरे पूछ लेगा तो दूसरे कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने ही कांग्रेस शब्द का दूसरे अधिवेशन में नामकरण किया था, ध्यान रखेंगे। आप समझिए कि कांग्रेस के यहाँ पे 2 अर्थ निकाले गए हैं, आपको दोनों पता होना चाहिए। एक तो था कि उत्तर भारत के जो ताकतवर लोग हैं उनका समूह को क्या कहा गया, कांग्रेस कहा गया। और दूसरा ये कहा गया कि वाद विवाद करने का संवाद, जो जिसको बोलते हैं वाद विवाद करने का स्थल, भी इसी को कहा गया, किसको, कांग्रेस को। तो दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और दादा भाई नौरोजी वो व्यक्ति थे जिसने पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी, इसीलिए आधुनिक भारत का अर्थशास्त्री किसको कहा गया है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। ठीक है, वयोवृद्ध नेता भी इन्हीं को कहा गया है। ठीक है, वयोवृद्ध नेता भी इन्हीं को कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, और इनके बारे में जितना भी जानना और है अगर, तो हमारे पुराने वीडियो देख लेना, उसमें सब कुछ बताया गया है। और जो
कांग्रेस की वीडियो है उसमें विशेष तौर पे इनके बारे में बताया गया है, आप जरूर देख लीजिए उस चीज़ को, ठीक है। कांग्रेस की जो पहली बैठक होती है उसमें 73 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था, 73 व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था, मात्र 72 व्यक्ति पहुंचते हैं। तो कौन नहीं पहुंचता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं पहुंचते हैं, ध्यान रखो इस चीज़ को। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय इंडियन नेशनल एसोसिएशन की INA जो संस्था थी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही गठित की थी। और दूसरे अधिवेशन में कांग्रेस के ये शामिल भी हो जाती है इसी कांग्रेस में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। हाँ, बदरुद्दीन तैयब के बारे में अगर पूछे क्वेश्चन, तो बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो कि तीसरे अधिवेशन बनते हैं 1985, 86 और 87, 1987 में। अगर आपको एक ट्रिक याद करनी है, देखिए बक मई, बा से होता है बम्बई, का से कलकत्ता, मा से मद्रास और ई से इलाहाबाद। ये 4 अधिवेशन थे। पहला होता है 1985 में, ठीक है, 1885 सॉरी, 1885 में, 86 में, 87 और 88 में। ये चारों अधिवेशन आपको याद होने चाहिए। पहले में थे WC बनर्जी, दूसरे में नौरोजी जी, दादा भाई नौरोजी। और ये WC बनर्जी जो थे ये हिंदू थे, नौरोजी जो थे ये पारसी थे। मद्रास में बनते हैं बदरुद्दीन तैयब जी जो कि एक पहले मुस्लिम थे। और इलाहाबाद बनते हैं जॉर्ज यूले जो कि पहले यूरोपी कह लो या फिर कह लो इन्हीं को कह लो पहले अंग्रेज। तो चारों क्वेश्चन आपको याद हो गए। 85 में बम्बई में होता है, WC बनर्जी बनते हैं। 1886 में कलकत्ता में होती है जिसमें दादा भाई नौरोजी बनते हैं। 1887 में मद्रास में होता है, इसमें बदरुद्दीन तैयब जी बनते हैं। 1888 में इलाहाबाद में होती है, इलाहाबाद की लोथर काउंसिल जिसको राजा दरभंगा ने इनको खरीद के दिया था क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे अधिवेशन होने में अड़भंगा लगा रहे थे। जिसके बाद क्या हुआ, राजा दरभंगा ने लोथर काउंसिल पूरी खरीद के इनको दे दी कि आप यहीं पे आप अध्यक्षता करिए, वो कांग्रेस का मुख्यालय बनाइए और कांग्रेस की अधिवेशन जो है यहीं पर करिए इलाहाबाद में। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जॉर्ज यूले जो थे इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है दूसरा अंग्रेज कौन बनता था, विलियम वेडरबर्न, ठीक है, ध्यान रखेंगे भी। आगे चलेंगे हम लोग 113 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? अब देखिए, हमने आपको पीछे बताया अभी 31 दिसंबर 1929 को क्या हुआ था कि जो पूछ लेता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि कब अपनाया गया, तो 1929 का एक अधिवेशन हुआ था, 1929 का लाहौर अधिवेशन, जहाँ पे तिरंगे को पहली बार राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था, तो JL नेहरू जी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और JL नेहरू की अध्यक्षता में ही ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में। और इसके बाद क्या होता है, 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू जाते हैं और रावी नदी के तट पे झंडा फहरा देते हैं और यहीं से शपथ लेते हैं कि 26 जनवरी, प्रत्येक 26 जनवरी 1930 को हम जो है पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी के बाद हमने ये पढ़ लिया था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को लागू किया गया, इसीलिए क्योंकि इस दिवस को हम भूल नहीं सकते थे, इसलिए ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन 1924 में होता है जिसमें हमारे गांधी जी पहली बार और एकमात्र बार अध्यक्ष बने, ठीक है। इलाहाबाद का अधिवेशन मैंने बता दिया है आपको, 1888 में होता है, इलाहाबाद में जॉर्ज यूलियस के अध्यक्ष बनते हैं। हरिपुरा अधिवेशन आपको पता है, ठीक है, और हरिपुरा और लास्ट में एक और ध्यान रखेंगे त्रिपुरी, ठीक है, दोनों 1938 और 1939, इन दोनों में अध्यक्ष कौन थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी। और सुभाष चंद्र बोस जी ने त्रिपुरी अधिवेशन के बाद अध्यक्षता को जो है उनके पट्टाभी तरमिया के हारने के बाद भी इस्तीफा दे दिया था क्योंकि गांधी जी इससे क्रुद्ध हो चुके थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। तिरंगा के अगर क्वेश्चन कुछ पूछ लें, तिरंगा को कब अपनाया गया था, तिरंगा को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को हमने जो है संविधान में स्वीकार किया था कि हम इसको अपना लेते हैं, ठीक है। एक पूछ लेता है कि संविधान सभा ने तिरंगा की जो झंडा समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बहुत जगह लिखा मिलेगा JB कृपलानी का नाम। JB कृपलानी का नाम काट देना क्योंकि JB कृपलानी नहीं है, ठीक है। नाम आएगा राजेंद्र प्रसाद का। किसका नाम आएगा, राजेंद्र प्रसाद का। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि विदेश में झंडा फहराने का श्रेय किसको जाता है, तो मैडम भीखाजी कामा को, ठीक है, मैडम भीखाजी कामा,
ठीक है, मैडम भीखाजी कामा। क्रांतिकारियों की जननी भी इन्हीं को कहा गया है, ध्यान रखेंगे मैडम भीखाजी कामा को। ये सारे क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, मस्ट है ये क्वेश्चन, इनके अलावा आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे आने ही चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखिए, वर्साई की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया, ठीक है। देखिए, मान मर्दन मतलब घटा देना, किसी के मान को घटा देना, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है इस चीज़ के बारे में कि वर्साई की संधि का मतलब क्या था। देखिए, वर्साई की संधि जो थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरा आरोप जो है जर्मनी पे थोप दिया गया कि आपकी वजह से ही युद्ध हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, जर्मनी को अपमानित करने के लिए एक संधि की गई, जिसको कहा गया वर्साई की संधि। इसमें हुआ क्या था कि जो मित्र राष्ट्र थे जो, तो मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, मित्र राष्ट्र में अमेरिका आता है और यूके आते हैं, ये सब कंट्री थी जो, इन्होंने क्या किया, एक साथ होके जो है जो जर्मनी को पराजित कर दिया। और जर्मनी को पराजित करने के बाद जर्मनी पे पूरा एक फ्रांस का एक महल है, वर्साई महल, जहाँ पे एक ट्रीटी की गई। तो वहाँ पे ये कर दिया गया कि पूरा जो खर्चा होगा इसका, जो युद्ध का जो पूरा नुकसान हुआ है, इसका हर्जाना है पूरा, वो जर्मनी पे थोप दिया गया। और कहा जाता है इसको कि सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ है उसकी नींव यहीं पड़ चुकी थी। इसी के बाद तो नाजी हिटलर का जन्म होता है, ध्यान रखोगे इस चीज़ को, ठीक है। और हिटलर ने बाद में क्या किया, क्या तांडव मचाया, आपको पता है सब कुछ, या कभी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में चर्चा करेंगे तो बताएंगे आपको इसके बारे में, ठीक है। और वर्साई की संधि के तहत ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन, ठीक है। वर्साई की संधि जो हुई थी, इसके बाद ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति होती है, ठीक है। हालांकि एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि एक क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा कि हिटलर ने कितने भाग पे कब्जा कर लिया, तो लगभग यूरोप के 70% भाग पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। और अमेरिका मेन रोल अदा किया था, जिसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी। तो कुल मिला के अमेरिका का नाम भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और जर्मनी का अगर एकीकरण का श्रेय पूछ लेगा तो कौन था, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय पूछ लेता है, एकीकरण का कभी पूछ लेता है, बिस्मार्क का नाम आता है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, तो किसको जाता है, बिस्मार्क को, ठीक है। एक दो बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि जर्मनी कहाँ का बिस्मार्क कहाँ के निवासी थे, तो जर्मनी के। ये दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए, अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था, ठीक है। अब देखिए, हम आपको डायरेक्ट को आंसर बता देते हैं क्योंकि इतना टाइम तो लगाएंगे नहीं इसमें, ठीक है। आंसर इसका रहेगा सी, ब्रिटेन के एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी, ठीक है। आप अगर आपको पढ़ना है तो पीछे के आप आंसर पढ़ लीजिएगा, कोई डिफरेंस लगे आपको, ठीक है। देखिए, इसमें क्या था, जो भारत का सचिव था यह ब्रिटेन का एक मंत्री होता था, जिसे या तो कह सकते हो गृह मंत्री, मैक्सिमम तौर पे गृह मंत्री ही बनता था इसमें, ठीक है। जिसके नियंत्रण में भारत सरकार पूरी काम करती थी, उसके नीचे सचिव हुआ करते थे जो पूरे काम किया करते थे, ठीक है। और ये भी सचिव था वहाँ का हालांकि, लेकिन अगर पूछ लेगा तुमसे कि ये आया कब था, तो 1858 में, जब 1858 में जब ऐसा होता है कि क्राउन का शासन स्टार्ट होता है हमारा, और जो कंपनी का शासन है समाप्त होता है, तो उस समय ये पद लाया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और भारत के मामलों में जो भारत सचिव था और उसके भारत परिषद की जो संस्था थी वो सर्वोच्च संस्था थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और जो सचिव बनता था, इसको पूछ लेता वेतन कहाँ से मिलता था, तो वेतन भी भारत के कोष से दिया जाता था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, ठीक है। और आज की वीडियो को इतना ही रखेंगे, और वीडियो आपको कैसा लगा है ये ज़रूर बताना, और हो सके तो किसी को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है कहीं ना कहीं। और जितने क्वेश्चन हो चुके हैं, इनके पीछे क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। और प्लेलिस्ट बनाना मुझे नहीं आता है, मैंने बना दी है, हालांकि सर्च करना हो तो कर लेना, लेकिन वो मिल तो रही है पर मेरे चैनल पे नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लेना, सर्च कर लेना, वीडियो में ज़्यादा वीडियोस है नहीं बहुत ज़्यादा, तो आप आराम से सर्च करके देख सकते हैं उसको, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।